से बड़ी खबर है, जहां हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। के बिश्नोई का हनुमान बेनीवाल पर पलटवार। हनुमान बेनीवाल सबसे अविश्वसनीय नेता हैं, ये के बिश्नोई ने कहा। वहीं हनुमान बेनीवाल पाला बदलने में माहिर हैं, बेवजह बदनाम कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल के झूठ पाखंड को जनता के सामने उजागर किया है। युवाओं को बरगलाने का बेनीवाल काम कर रहे हैं, ये इस दौरान के बिश्नोई ने कहा। वहीं बेनीवाल को नहीं करनी चाहिए अनर्गल बयानबाजी। पिछले कई दिनों से बहुत ही अनर्गल बयानबाजी नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति में हनुमान बेनीवाल जी सबसे अविश्वसनीय नेता हैं। उन्होंने हमेशा राजनीतिक जीवन में पाला बदलने का काम किया, उसमें वो एकदम माहिर है। अब क्योंकि पाला बदलते बदलते सब जगह रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने ये फिजूल की बातें करना शुरू किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। प्रमोद जैन भाया, उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया समेत कई लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में 19 एफआईआर दर्ज हैं, जिनको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया उसको वापस लेने से। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबियों की मुश्किलें आखिर क्यों कम नहीं हो रही हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक और बड़ा मामला सामने आया, जहां पूर्व मंत्री अशोक गहलोत के एक और करीबी अब मुश्किल में आ चुके हैं। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर महेश जोशी के बाद अब एक और मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब खनन मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। प्रमोद जैन भाया और उर्मिला जैन भाया की ओर से कोर्ट में याचिका लगाकर अलग अलग थानों में दर्ज 19 मुकदमों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुकदमों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने भाया और उनकी पत्नी को अगले 10 दिन में जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया कि विधानसभा चुनाव में उनकी हार हो गई थी और चुनाव हारने के बाद सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों और उनके समर्थकों ने निशाना बनाकर झूठे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज कराए। न केवल प्रमोद जैन भाया बल्कि उनके परिवार के सदस्यों, नजदीकी रिश्तेदारों और समर्थकों के खिलाफ भी अलग अलग पुलिस थानों में झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।